ओके गाइस, पिछली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख चुके हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस है जिसमें कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो गया हो। वह स्कूल गया। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अब इसमें सेकंड रहेगी, बस इतना फ़र्क है। डू डज की जगह डिड हो जाएगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। नेगेटिव का स्ट्रक्चर डिड नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी क्योंकि ऑलरेडी डिड आ चुका है। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, ये हमें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सी डिड नॉट गो टू द मार्केट, वह बाजार नहीं गई। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज स्टार्टिंग में आ गया था, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला। ठीक है। सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, तो फर्स्ट फॉर्म राइट होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो सेकंड फॉर्म हमने राइट की रोट यूज़ किया है। ठीक है। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डिड का यूज़ होता है। ही डिड नॉट रन, वह नहीं भागा। डिड ही रन, क्या वह भागा। ठीक है। ध्यान ये रखना है, डिड अगर क्वेश्चन में आया है, डिड अगर सेंटेंस में आया है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड। ये ध्यान रखना है। डिड जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है। सामान्य समय सूचक शब्द ये इस टेंस की पहचान है, जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो। इन पास्ट का कोई ईयर बता दें, जैसे इन 2020, वंस, वैन आदि संकेत देते हैं कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है। रेगुलर वर्ब्स, इन क्रियाओं के अंत में ईडी जोड़कर पास्ट फॉर्म बनाई जाती है, जैसे वॉक फर्स्ट फॉर्म है, वॉकड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स वे होती हैं जिनका पास्ट फॉर्म अलग होता है, ऐसा कोई नियमबद्ध नहीं होता कि ईडी ही जुड़ेगा, जैसे गो का वेंट हो गया, ईट का एट हो गया। ठीक है। समाप्त क्रिया दर्शाना, कंप्लीटेड एक्शन। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग समाप्त हो चुकी घटनाओं के लिए होता है। दे वॉच्ड ए मूवी, उन्होंने एक मूवी देखी, वो ख़त्म हो चुकी है मूवी, है ना। घटनाओं की श्रृंखला, भूतकाल में हुई कई क्रियाएं एक के बाद एक बताने के लिए भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। ही गॉट अप, ब्रश्ड हिज टीथ एंड वेंट आउट, वह उठा, टीथ ब्रश किए और बाहर गया। ड्यूरेशन बताने के लिए, भूतकाल में किसी कार्य की अवधि को दर्शाने के लिए या ड्यूरेशन बताने के लिए भी इसका यूज़ होता है। सी स्टेड इन जयपुर फॉर 3 years, वह जयपुर में 3 वर्षों तक रुकी। भूतकाल की हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स बताने के लिए भी, जो पहले काम अक्सर हुआ करता था उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, जैसे ही ऑलवेज कैरीड अ पेन, वह हमेशा पेन कैरी करता था। प्रश्नवाचक शब्दों के साथ व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के साथ डिड आता है। ठीक है। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। डिड का प्रयोग केवल नेगेटिव और क्वेश्चन में, सिर्फ नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, V2। ठीक है। और लेकिन अगर डिड आया है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 यूज होगी। ये हिंदी के वाक्यों की पहचान है, था, थी, थे, या, ई वगैरह, ये सब आते हैं। जैसे उन्होंने खाना खाया, दे एट फूड। ठीक है। ये पैसिव वॉइस का दे रखा है।
डिड नॉट को संक्षेप में जो है डिडंट लिखते हैं। ही डिडंट कम, वह नहीं आया। एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंप्लीशन पे जो है एम्फेसाइज करते हैं। एक वर्कशीट देख लेते हैं जल्दी से। उसने मुझे फ़ोन किया, ही कॉल्ड मी। वे कल स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल येस्टरडे। क्या तुमने अपना काम पूरा किया, डिड यू कंप्लीट योर वर्क। मैंने वह फिल्म नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच दैट मूवी। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट है प्लस नेगेटिव है, तो इसलिए डिड नॉट आया और साथ में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऊपर वाले सेंटेंस में इंटेरोगेटिव है, क्या तुमने अपना काम पूरा किया, तो डिड को स्टार्टिंग में ले लिया हमने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है साथ में भी, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। राम ने मुझे एक किताब दी, राम गेव मी अ बुक। ये नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, दिया। राम ने मुझे किताब दी। क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड। तो डिड स्टार्टिंग में आ गया क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हमने बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें खरीदी, वी बॉट मैनी थिंग्स इन द मार्केट। अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करी। वह कल अपने दादा से मिला, ही मैट हिज ग्रैंडफादर यस्टरडे। अगेन मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट, तो V2 यूज़ किया है हमने क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तो देखो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डिड आ जाएगा। वाई डिडंट यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं करी। उन्होंने पार्टी में डांस किया, दे डांस्ड एट द पार्टी, ठीक है। इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको फिल करना है। सी उसके बाद खालिस्तान है, टू लंदन लास्ट ईयर। तो गो की कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्वियसली लास्ट ईयर है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वेंट आ जाएगा। सी वेंट टू लंदन लास्ट ईयर। दे, वॉच की कौन सी फॉर्म आएगी, द मैच येस्टरडे। कल की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट, वॉच्ड, WATCHED। दे वॉच्ड द मैच येस्टरडे। आई, नेगेटिव बनाना है, और सी की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है देखना है, हिम एट द स्टेशन। डिड नॉट सी हो जाएगा। डिड नॉट सी, डिड नॉट को हम डिडंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। डिड यू, इसमें देखो अफर्मेटिव ये जो है इंटेरोगेटिव बनाना है, तो डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा, डिड यू। अब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तो मीट का मीट ही रहेगा। डिड यू मीट हर एट द पार्टी। वी अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्लेड हो जाएगा। वी प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। ही ए लेटर टू हिज फ्रेंड, रोट ए लेटर। अफर्मेटिव है तो V2 आ जाएगा, सिंपल V2, रोट ए लेटर। द डॉग बार्क्ड, अगेन V2, द डॉग बार्क्ड ऑल द नाइट। आई लॉज माई कीज येस्टरडे, तो लॉस्ट आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। सी डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट लाइक द मूवी। डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट लिखते हैं। सी डिडंट लाइक द मूवी। वेयर डिड दे ट्रैवल। क्लियर है, थैंक यू।